नमस्कार। मैं आज आप लोगाना सीता माता का नित्य-नेम की कहानी सुनाबा जा रही छूँ। सीता माता को एक नियम जो वह रोज ही राम भगवान का सामना अपना नित्य-नेम की कहानी केवचा और उका बाद ही काई भी भोजन ग्रहण करचा। तो एक बार काई होच क प्रभु राम न बाहर जानी पड़च। तब वह सीता माता कहच क प्रभु आप काम से बाहर जा रहा छ और 4-5 दिना में आओगा, तो आप बताओ मैं अपनी नित्य-नेम की कहानी किसु कहूँ, क्योंकि जब तक मैं अपना नित्य-नेम की कहानी न कहूँ तब तक तो मैं कहीं भी भोजन ही ग्रहण न करूँ। तो प्रभु राम कहच सीता जी आप कुआं की मुंडेर पर जाकर बैठ जाजो और वहाँ पर जो भी महिलाएं, जो भी कुंवारी कन्या या कोई भी आवा तो वहाँ से अपनी नित्य-नेम की कहानी कह दीजो। तो दूसरे दिन सीता माता कुआं की मुंडेर पर जाकर बैठ जाओ। थोड़ी सी देर में वहाँ पर एक रेशम की जरी की साड़ी पहनकर सोना को घड़ो लेकर एक औरत आओ। तो सीता माता कहच कि बहन मुँह आप हमारी नित्य-नेम की कहानी सुन लो। तब वायु कहच क मुँह तो आपका नित्य-नेम की कहानी न सुन सकूं, क्योंकि वहाँ घर पर हमारा सासू जी सु केकन आई और वो मारो इंतज़ार कर रहा होगा, और अगर मुँह लेट पहुँची तो वो मारसू लड़ेगा, इसलिए मुँह तो बहुत जल्दी मचूँ। ऐसा केक वह पानी भर कर वह वहाँ से चल जाओ। जैसा ही वह घर पर पहुँचबा लागच तो घर पर पहुँचता पहुँचता उनकी जो जरी की साड़ी थी उनको जरी को वर्क काम जो वो भी कालो पड़ जाओ और वह साड़ी जगह जगह से फाट जाओ। और जो उनको सोना को घड़ो वो मिट्टी को घड़ो बन जाओ। और यह देख जैसा ही वह घर में प्रवेश करच तो उनकी सासू कहच क यो कहीं करो, तू तो बढ़िया रेशम की जरी की साड़ी पहन कर गई थी और सोना को मटको लेकर गई थी, फिर यो तारो घड़ो मिट्टी को कसा हो गयो और तारी साड़ी कसा फट गई। तब वह कहच क काई पतो सासू जी, मन तो काई भी न करो, लेकिन वहाँ कुएं के मुंडेर पर एक महिला बैठी हुई थी जो वाना मसू की एक नित्य-नेम की कहानी सुन लो। तो मना कर दी, और जब मुँह आई तो हमारी साड़ी भी फाट गई और मारो घड़ो भी मिट्टी को हो गयो। तब वह और जो उनका सासू जी था उन्हें की का कोई बात न, तू ई साड़ी न असा के साई रख द, खाल ई साड़ी न पहन कर और ई घड़ा न लेकर मुँह जाऊँ। तो दूसरे दिन वही साड़ी पहनकर, अपनी बहू की साड़ी पहनकर और वही मिट्टी को घड़ो लेकर उनका सासू जी वहाँ पर कुआं पर जाओ। तो वहाँ सीता माता बैठी रह। तो सीता माता उन्हें देख कर कहच कि बहन बहन आप हमारा नित्य-नेम की कहानी सुन लो। तब वह कहच क हाँ माता, मैं एक बार नहीं 4 बार आपका नित्य-नेम की कहानी सुनूँ, आप सुनाओ। तब सीता माता कहबा लागच राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सुत के पलका में पोढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। ऐसा कहकर सीता माता जैसा ही नित्य-नेम की कहानी कहच, जैसा ही वह घड़ो भर कर आओ तो रास्ता में उनकी वाही फटी हुई साड़ी वापस जरी की हो जाओ। उको जो काम कालो पड़ गयो वो वापस रेशम को हो जाओ, और उको जो मिट्टी को घड़ो वो वापस सोना को हो जाओ। तो जैसा ही वह घर में आओ तो बहू पूछच क सासू जी वो कौन चीज़ ना कहानी सुनाई और आपकी यह साड़ी वापस रेशम की कैसे होगी। तब वह अपनी बहू से कहच क बहू तना वहाँ का ताई पहचानो कोई ना, वह तो सीता माता जी और वह नित्य-नेम की कहानी कहची। तो वही मुँह सुन कर आई चूँ और आज सु आपन भी पूजा पाठ कर रोज सीता माता का नित्य-नेम की कहानी सुनंगा। तब दूसरे दिन वो दोनों सास बहू सीता माता का नित्य-नेम की कहानी सुनती रह। तभी पास की जो एक पड़ोसन आओ और कहबा लागच क आप दोनों काहे की पूजा कर रहा। तब वह दोनों सास बहू कहच क माँ सीता माता का नित्य-नेम की कहानी कह रहा। तो पड़ोसन पूछच क इका के बासु काई होच। तब वह कहच क इका के बासु खाली घर भंडार भरच। तो अगर आप भी माँ के साथ पूजा करबो चाहो तो आप भी आ जाओ।
तभी अड़ोसन पड़ोसन और सास बहू मिलकर सीता माता का नितनेम की कहानी कहच और सब बोलच, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल्लंगा में पोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम जय जय राम। अगर आप लोगों सीता माता का नितनेम की कहानी पसंद आई हो तो आप लोग भी सीता माता का नितनेम की कहानी ज़रूर सुना और ई कहानी ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। धन्यवाद।